नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनुजा और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज। आज की इस रिपोर्ट में हम दिखाने वाले हैं अमिता जैन से एक खास बातचीत। अमिता जैन डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की टीम की सदस्य है, साथ ही वॉइस और नाइस एक्सपर्ट भी हैं। अमिता जैन गाजीपुर बॉर्डर पर डॉक्टर विश्वरूप द्वारा किसानों के लिए लगाए गए कैंप में सेवा देने पहुंची हैं। इस कैंप में वह किसानों का नेचुरोपैथी से इलाज कर रही हैं। तो चलिए देखते हैं उनका एक खास इंटरव्यू हमारे चीफ इन एडिटर राजेश आर्य के साथ और जानते हैं उनका अनुभव किसानों की सेवा करके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज। आज बड़े चलो की टीम है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के एक कैंप के अंदर, और कैंप भी इस जगह जो है गाजीपुर बॉर्डर में। जी हाँ, किसान लोगों का आंदोलन, जहां पर लगभग 140 दिनों से किसानों ने डेरा डाल रखा है और सोच रहे हैं कि सरकार उनकी सुनेगी, लेकिन सरकार ने उनकी सुनना बंद कर दिया। ऐसे में उनको बड़ी सारी सर्विसेज की जरूरत पड़ने लगी और एक उनमें से सर्विस है मेडिकल। जी हाँ, समस्याएं हेल्थ से रिलेटेड, जो कि किसान बुजुर्ग हैं, पहले से बीमार हैं और बीमारी की हालत में यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे में बहुत कई किसानों को शहीदी भी हुई। ऐसे में डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने अपनी एक टीम भेजी, जिनके एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, और उनमें से एक एक्सपर्ट से हम बात करते हैं कि वो किस तरीके से अपनी सर्विस मुहैया करा रहे हैं इन किसान आंदोलन वालों को। मैम, जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका और किस तरीके से आप डॉक्टर साहब की ये सर्विसेज मुहैया करा रहे हैं? सर, मेरा नाम अमिता जैन है और हम अपनी थ्रू डीआईपी डाइट लोगों को यहाँ ठीक कर रहे हैं और फ्लू डाइट भी देते हैं पेशेंट्स को। जैसे फीवर होता है तो फ्लू डाइट देते हैं, और अगर कोई क्रॉनिक इलनेस होती है लाइक बीपी, शुगर, डायबिटीज़, कैंसर, पीसीओडी का प्रॉब्लम हो गया, फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम हो गया, या व्हाटएवर जो आप 3 दिन में ठीक नहीं कर सकते, लंबा चलता है उनका ट्रीटमेंट, लाइक 3 महीने भी लगते हैं, 6 महीने भी लगते हैं, तो वो थ्रू हम अपने डीआईपी डाइट के थ्रू ठीक करते हैं। बट जैसे यहाँ फीवर का पेशेंट आ रहा है, काफ़ी आ रहा है, हेडेक का पेशेंट है, फीवर का है, कोल्ड कफ का पेशेंट है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोगों को लू भी लगी हुई है। मोस्टली अगर कोई फीवर का पेशेंट आता है तो हम अपना 3 स्टेप फ्लू डाइट देते हैं, जो सर की बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसके थ्रू हमने 50,000 से ज़्यादा पेशेंट कोविड के ठीक किए हैं थ्रू द नाइस नेटवर्क। एंड वही हम यहाँ डाइट सेम देते हैं, अलग से कुछ भी नहीं देते हैं, जो हमारा प्रोटोकॉल है सेम वही प्रोटोकॉल हमने यहाँ पे रखते हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे किसानों की तादाद भी कम हो गई है। क्या तादाद कम होने की जो वजह है वो यही तो नहीं है कि मेडिकली उन्हें यहाँ सर्विसेज नहीं मिल रही? अब आपने शुरुआत की है तो आपको कैसा फील हुआ कि किस वजह से यहाँ लोग किसान कम दिखाई दे रहे हैं? सर, एक तो आप देखें ना, गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और यहाँ लू का मौसम भी स्टार्ट हो गया है। हर एक जो भी हमारे पास जो मोस्टली पेशेंट आ रहा है, बुखार का आ रहा है, लू का आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, उनको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, गैस्ट्रिक हो गया है, कंस्टिपेशन हो रहा है पेशेंट्स को, क्योंकि कितना टाइम वो लोग यहाँ है, अब तक पूरा सिस्टम उनका एक्चुअली ख़राब हो गया है। तो क्या कर सकते हैं, अभी हम डीआईपी डाइट से उनको ट्रीट कर रहे हैं और सब एक्चुअली में बहुत खुश हैं कि आप सिर्फ भोजन से ही कोई भी ट्रीटमेंट देते हो और बीमारियों को ठीक कर देते हो। आपने कहा कि भोजन ही दवा है, और यहाँ पर मैं जिस तरीके से मैंने देखा, विजिट किया, तो चूंकि किसी का घर नहीं है, भोजन की भी व्यवस्था ठीक नहीं है, तो ऐसे में इस बात को उनको कैसे समझा पा रहे हैं कि भोजन दवा है, अच्छा भोजन कर लीजिए, क्योंकि भोजन उनके हाथ में नहीं है? सर देखो, हमारा जो भोजन ही दवा है, हमारा मेन कुक फूड नहीं होता है, हमारा मेन मोटिव होता है कच्चा फूड। कुछ भी आप कच्चा तो हर जगह अवेलेबल होता है, चाहे यहाँ हो या फिर बाहर हो। नींबू है हर जगह है, किचन के मसाले हर जगह होते हैं, तो हम जो भी दे रहे हैं उन्हें कच्चा बोल रहे हैं खाने के लिए। अगर आपको नारियल पानी नहीं मिल रहा है, हम बोल रहे हैं आप नींबू पानी पियो, अच्छे से पियो जितना पी सकते हो। और कच्चा तो आप देखो, यहाँ टमाटर भी होगा, खीरा भी होगा, मूली भी है, यहाँ हर जगह हर इतने स्टॉल्स लगे हुए हैं, पेशेंट अरेंज कर लेते हैं, इजिली अरेंज हो जाता है। कुछ भी बाहर से नहीं दे रहे हैं, हम किचन में से ही देते हैं, जो भी हमारी थेरेपी है फ्रॉम दी किचन ओनली, इजिली अवेलेबल हो जाता है। किचन थेरेपी से आप यहाँ पर इलाज कर रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो किसान हैं वो अपने अपने कैंप में लेटे हुए हैं। क्या किसी किसान भाई की हालत ज्यादा खराब होती है तो आप कैंप छोड़कर उनको देखने भी जाते हैं या फिर उन्हें इधर लेके आना पड़ता है? सर देखो, हम देखने तो नहीं जाते हैं, वो इधर ही आते हैं।
क्योंकि यहाँ सामने हॉस्पिटल भी बना हुआ है, 2 बेड्स हैं, अगर कोई इमरजेंसी होती है वो यहाँ पर आते हैं। तो ये जो हॉस्पिटल वो एलोपैथी है या फिर? हमारे ही बेड वहाँ पर है। अच्छा, तो एक देख पा रहे हैं हमारे सामने एक हॉस्पिटल भी है, अभी हम आपको उसकी पिक्स भी दिखाएंगे कि अगर किसी को इमरजेंसी हो जाती है किसी किसान भाई को, तो उसको 2 बेड के इस हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और वो नाइस और वाइस एक्सपर्ट की नज़र में रहते हैं। मैं बड़े समय से यहाँ देख पा रहा था कि कई ऑर्गेनाइजेशन ने, कई एनजीओ ने इस तरह के कैंप लगाए जो एलोपैथी थे, जो अलग तरह का ट्रीटमेंट दे रहे थे। इस एवज में आपने उन एलोपैथी के जो ट्रीटमेंट ले रहे थे या वो डॉक्टर्स दे रहे थे, उनके बीच में अपनी जगह कैसे बनाई है? सर हमने अपनी जगह बनाई नहीं, खुद ही बन गई, क्योंकि किचन से किसी को भी ट्रीट करना इतना आसान है, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है, मुझे फाइब्रॉइड्स थे, मैंने लाइक ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं जो मैंने नहीं कराया हो, उसके बाद भी मेरे फाइब्रॉइड्स नहीं ठीक हुए। सर की DIP डाइट से विद इन 3 to 4 months मैंने खुद को क्योर कर लिया। तो जब आप खुद के ऊपर वो डाइट करते हो, मेरे घर में सभी को साइनस का प्रॉब्लम था और हर सीजन में हम लोगों को बार बार कोल्ड होना, कफ होना, फीवर होना बहुत नॉर्मल था। बट जब से मैंने अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को इसी डाइट पे लेकर आई हूँ सर, 1 साल से मेरे घर में सिंगल एक गोली नहीं आई है, नॉट इवन अ कोल्ड कफ फीवर, दूर दूर तक भी नहीं है। अगर आज मेरे बच्चों को फीवर आता है तो वो मुझे चैलेंज ये बोलकर करते हैं, मम्मा अभी 12 घंटे में हमें ठीक करके दिखाओ। आप ट्रस्ट करो, मेरा बेटा 12 घंटे में उसका फीवर डाउन हो जाता है। आज वो मुझे चैलेंज करते हैं, अगर उनको कुछ मम्मा खांसी हो रही है, आप मुझे 12 घंटे लो या 24 घंटे लो, आप मुझे ठीक करके दो। 24 घंटे से ज्यादा टाइम उनको मुझे ठीक करने में नहीं लगता है। और नाउ दे बिलीव कि नहीं मम्मा आपकी थेरेपी तो बहुत काम करती है। तो लाइक दिस जब हम अपने ऊपर करते हैं ना सर, वो सभी के ऊपर करता है फिर, और इजीली वो बिलीव हो जाता है। बहुत इजी है लोगों को बिलीव कराना। घर से इलाज करते हैं और अपने ऊपर भी इसी तरीके का इलाज करते हैं, परिवार वालों को भी इसी तरीके का इलाज करते हैं। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लोग जुट रहे हैं, आए जा रहे हैं इस तरह का ट्रीटमेंट कराने के लिए। आपको ये सेवाएं देके फील कैसा हो रहा है? एक इंटरनल मैसेज में आपसे चाहूंगा कि आपके अंदरूनी फीलिंग्स क्या है इस तरह की सेवाएं देके? सर इतना ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप अपनी फ्री सेवा देते हैं। अभी एक मेरे पास अभी जो पेशेंट आए थे वो खुद आयुर्वेदिक के डॉक्टर थे। मुझे ना, हम लोगों को नहीं पता, वो एक्चुअली हम लोगों को ये देखना चाह रहे थे कि हम लोगों का नॉलेज कैसी है और हम उनका सिम्टम देखकर उनकी बीमारी बता पाते हैं। उन्होंने मुझे कन्विंस करने की इतनी कोशिश की कि आप मेरा BP चेक करो, आप अपना काढ़ा मुझे बना के दो। मैं उनको कंटिन्यूअसली बोलूँ नहीं आप सही हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मैं 62 साल का हूँ, आप मुझे चेक करो। मैं कहा आपको चेक ही क्यों करना है जब आप एकदम सही हो। एट द एंड वो ये बिलीव कर गए कि नहीं आपको नॉलेज है और आपकी थेरेपी बहुत बहुत बढ़िया काम करती है। बहुत अच्छा, लोग इनका एग्जाम भी ले रहे हैं। एट द एंड वो मुझे बोल के गए हैं, मैं आयुर्वेद का बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ और मैं ये देखने आया था कि आप कैसे लोगों को ट्रीट कर रहे हो। लाइक दिस, जब ऐसे डॉक्टर हमें कॉम्प्लीमेंट देंगे तो और क्या चाहिए सर। बहुत सारे लोग इसी तरीके से सिद्ध से लगे, कोई आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और अब डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी भी इसी काम में जुट गए। तो हमें भी बड़ी खुशी हो रही है इस तरह के काम को और इस तरह की उत्तेजना को देखकर कि पूरी टीम बड़ी शिद्दत के साथ इतनी धूप में, इतनी गर्मी में लगी हुई है। इसी के साथ मैं राजेश आर्या लेता हूँ विदा, मैं मेरे कैमरामैन जितिन के साथ। नमस्कार। तो अभी आपने देखा अमिता जैन को उनका एक्सपीरियंस बताते हुए कि किस तरीके से वह डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की टीम की मेंबर बनके किसानों को उनके चल रहे आंदोलन में मदद कर रही हैं। इसी के साथ मैं तनुजा लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।